जो बड़ा मुद्दा है वो है पॉजिटिविटी रेट, यानी 30% पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। 100 का टेस्ट हो रहा है तो 30 का, यानी बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खुराना इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, उधर पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कई राज्यों और केंद्र सरकार के बीच टकरार है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों की सरकारों वाले राज्य सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं केंद्र के मंत्री इसे सियासत बता रहे हैं। जो ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में, हमें और ऑक्सीजन लगभग 300-400 टन की जरूरत है जो अन्य राज्यों से लाना पड़ेगा। हमारे से नजदीक में बहुत सारे स्टील के प्लांट है अन्य राज्यों में, जहां से स्टील के प्लांट से ऑक्सीजन लाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो रही। अपना दागी चेहरा छुपाने के लिए शिवसेना को केंद्र की ओर उंगली दिखाना ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। केंद्र सरकार की ओर उंगली दिखा करके चुप नहीं सकती, यह बात को शिवसेना कान खोल करके सुन ले। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। जो रणनीति भारत सरकार ने बनाकर पहले भी बहुत कुछ किया था, सारे देश में अनेक अस्पतालों में ऑक्सीजन के जनरेशन के प्लांट्स हम लोग विकसित कर रहे हैं। 1 लाख और सिलेंडर्स हम लोग जो है खरीद रहे हैं। 1 लाख पिछले साल भी खरीद के जो है निःशुल्क सारे स्टेट्स को उपलब्ध कराए थे। और ऑक्सीजन के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, अनहिंडर्ड वो सब कुछ होगा। उसके लिए होम मिनिस्ट्री ने भी जितने आवश्यक आदेश हैं वो जारी किए हैं। वेंटिलेटर्स के प्रोक्योरमेंट हमने की है, हमने आईसीयू डेवलप किए है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी है, सामान्य बेड भी है, क्वारंटीन बेड भी है और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना। 6177 मेट्रिक टन 6177 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है और हर राज्य के हिसाब से इस ऑक्सीजन को अलॉट किया है। और अब बात महाराष्ट्र की, जहां पर लॉकडाउन के बावजूद कोरोना नहीं थम रहा। प्रदेश में 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जबकि 503 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में इस वक्त 6 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज हैं। वहीं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सरकार में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर तनाव बढ़ गया है। जो एक्सपोर्ट के लिए पैकिंग की गई थी ऐसी 30 लाख वाइल है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से किल्लत बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारे खेल में महाराष्ट्र बीजेपी का क्या संबंध है, ये लोगों के मन में संदेह पैदा करने वाला है। देवेंद्र जी कल स्वयं चले गए एक दवाई कंपनी के मालिक के लिए, इसमें कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। यह समय आरोप प्रत्यारोप या कटाक्ष की राजनीति करने का नहीं है। सभी दलों ने एक साथ काम करने का यह समय है, यह संकट काल का समय है। पर आंकड़ों की बात करें तो मुंबई और महाराष्ट्र में इन 3 दलों के वसूली खेल के कारण सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े और मौत के आंकड़े मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आज तक संवाददाता